चलिए आगे बढ़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मेंगा शेरपा ने गुलमर्ग का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल और आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी को देखते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने टनमर्ग और गुलमर्ग में ट्रैफिक जैम के खात्मे के लिए अफसरान को हिदायत दी। डीसी ने कहा कि पार्किंग को भी जल्द बनाया जाए ताकि सड़कों पर जाम का खात्मा हो जाए। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। देखा है कि जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट गुलमर्ग में आना इंक्रीज़ हो चुका है स्नोफॉल के बाद में, तो जो हमारे टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लाइक जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड हो गया, पार्किंग हो गई, बाकी इश्यूज़ का जायज़ा था। तो अच्छी बात है, हमारे आपने देखा होगा डिस्पाइट जो इतनी हेवी स्नोफॉल हुई थी तो रोड पूरी क्लियर है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं जिससे हेवी स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पिछले बार से ज़्यादा बेटर रहे। इस बार भी जब 28-29 को बर्फ़ पड़ी थी तो हमारे सीओ साहब, एसडीएम साहब और एसडीपीओ साहब ने बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया था। कितने सारे हमारे 100 टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए थे, उन सबको रेस्क्यू किया था। हमारी यही कोशिश है कि अगले बार बर्फ़ पड़े तो ऐसे इशू ना है, सो दैट अर्ली एडवांस में हम तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो छोटी मोटी इशूज़ है, जैसे पार्किंग का गुलमर्ग में बड़ा इशू रहता है विंटर्स में, क्योंकि बर्फ़बारी होती है तो जो पार्किंग एरिया कम हो जाता है, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो उन सबको कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कैसे हम सॉल्व कर सकें। तो उधर वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद जहां शदीद सर्दी से लोग अपने घरों के अंदर ही बैठने को तरजीह दे रहे हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के कस्बा पानपोर के इकबाल ग्राउंड में इस बर्फ की चादर पर एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहां इत्तेहाद नामी फुटबॉल एकेडमी ने यहां स्नो फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें मकामी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि परसों सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ था, तो इसी खास दिन को मुनक़्क़िद करते हुए हमने एक टूर्नामेंट यहाँ पे इनेकाद किया, स्नो फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है कि पहली बार हमने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया कि जहाँ हमें बर्फ़ पे खेलने का मौका मिला। हमने यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था स्नो पे, तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा। हमने पहली बार स्नो पे फुटबॉल खेला, यहाँ पे बहुत मज़ा आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एकेडमी आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट रखेंगे। तराल के मंदूरा गांव में यरकान की बीमारी फूट गई, जिसकी वजह से कई बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो गए। तहसीलदार तराल इमरान अहमद की निगरानी में आज डॉक्टरों और पीएचई के टीमों के इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। वहीं इंचार्ज बीएमओ डॉक्टर मुजफ्फर ने बताया कि इलाके में 7 बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो गए थे, जिनमें 4 सेहतयाब हुए हैं और बाकी बच्चों का इलाज जारी है। जॉन्डिस का आउटब्रेक हुआ है, तो हम जब यहाँ आए तो हमने देखे हैं कि कुछ 4-5 बच्चे जो ठीक हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करके हैं, वो अब रिकवर हो गए हैं और 2-3 नए हैं, बस ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कुछ। हमारे पास भी इतला है कि 5, 6, 7 बच्चे कुछ बीमार हो गए थे, तो तिब्बी इमदाद तो उनको मिली है, मेडिकल केयर तो उनको मिला है, लेकिन हम रूल आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। अब हमारी जो पीएचई की टीम है वो टेस्ट कर रही है यहाँ के पानी का, कि कहीं पे कुछ अगर हो तो उसको ठीक किया जाए।